ढोलकपुर के जंगल में कालू कौवा और टोनी चिड़िया बहुत प्यार से रहते थे और वह दोनों इधर-उधर मजदूरी का काम करते थे और उनके पड़ोस में बंटी कबूतर भी रहता था। बंटी कबूतर और कालू कौवा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर कालू कौवा जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। तब वहां पर एक उसको झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी थी वह भूत की। अब बंटी कबूतर कहता है कालू कौवा से, कालू भाई, जंगल के सारे पंछी बोल रहे थे कि यह झोपड़ी कभी कभी जंगल में आती है, लेकिन यह भी बोल रहे थे कि यह झोपड़ी भूत की है। इस झोपड़ी के अंदर जो कोई भी जाता है वह भूत उसको काफी सोना चांदी देता है। अगर तुमको सोना चांदी चाहिए हो तो चलो चलते हैं। नहीं बंटी भाई, मैं नहीं जा सकता, मेरे को भूत से बहुत डर लगता है। और मैं भी सुना है इस झोपड़ी के बारे में, इसके अंदर जो कोई भी जाता है वह वापसी नहीं आता है। अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो। मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। बंटी कबूतर उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है और कालू कौवा वहां से अपने घर चला आता है। घर आने के बाद में कालू कौवा अपने टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, जंगल में जो झोपड़ी हर साल आती है वह आज भी आई हुई थी और बंटी कबूतर उसके अंदर चला गया है। अब पता नहीं क्या होगा, बंटी कबूतर वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैं तो डर के मारे घर वापसी आ गया हूँ। कालू जी तुम ऐसा करो, तुम मत जाना, वह झोपड़ी बहुत खतरनाक है। बंटी कबूतर गया है, पता नहीं वापसी आएगा कि नहीं आएगा, तुम उससे दूर ही रहना। अगले दिन कालू कौवा फिर दोबारा से जंगल को जाता है और वहां पर देखा है वह झोपड़ी नजर नहीं आती है, ना उसको बंटी कबूतर नजर आता है। वह वहां पर खड़े होकर सोचने लगता है कि पता नहीं बंटी कबूतर कहाँ गया होगा और उसको वह झोपड़ी लेकर कहाँ गई होगी। यह भूतिया झोपड़ी तो बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और बंटी कबूतर घर वापसी नहीं आ पाता है। तब एक दिन की बात है, बंटी कबूतर अचानक अपने घर पर आ जाता है और वह बहुत सारा धन लेकर आता है। फिर एक दिन कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है और बंटी कबूतर से पूछता है, बंटी भाई, तुम तो उस भूतिया झोपड़ी में चले गए थे, तुमको वह झोपड़ी कहाँ लेकर गई थी? काफी दिन के बाद तुम वापसी आई हो, उस झोपड़ी से कोई आज तलक जिंदा नहीं आया है, तुम कैसे आ गए हो? मेरे को वह झोपड़ी बहुत दूर लेकर गई थी और वहां पर बहुत सारा खजाना भी था, मेरे को काफी खजाना भी दिया है झोपड़ी ने। अगर तुमको चाहिए हो तो अगले साल जब झोपड़ी आएगी तो तुम चले जाना, मैं तो अपने लिए लेकर आ गया हूँ। कालू कौवा वहां से वापसी आ जाता है। घर पर ट्यूनी चिड़िया से बोलता है, क्यों नहीं, तुम मेरे को जाने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए देखो आज बंटी कबूतर कितना धन लेकर आया है। वह भूत वाली झोपड़ी जो है वह आती है, लेकिन वह हर साल किसी न किसी को कुछ देकर ही जाती है। अगर तुमने मना नहीं किया होता तो मैं भी गया होता, आज हमारे घर से गरीबी दूर हो गई होती। कालू मैं क्या करूं, मैं काफी डर गई थी, यह भूत के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, यह ठीक नहीं होता है। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता है? बंटी कबूतर के पास कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास घर में 2 लोग हैं। इस वजह से हमको डर लगता रहता है कि कहीं तुमको कुछ हो ना जाए। एक दिन तालाब के किनारे कालू कौवा बैठा हुआ था। तब वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है और कालू कौवा से बोलता है, कालू भाई, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो, क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। नहीं बंटी भाई, कोई परेशानी नहीं है। क्या करूं, परेशानी सिर्फ यही है कि कमाते कमाते जिंदगी खराब हो रही है और कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, क्या करूं? मैं आपसे कह रहा था कि भूत वाली झोपड़ी में चलते हैं, तुमको भी कुछ न कुछ मिल जाएगा तो तुम्हारा भी दुख दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन कालू कौवा के सामने वह झोपड़ी फिर जंगल में आ जाती है। तब कालू कौवा बंटी कबूतर दोनों साथ में ही झोपड़ी के अंदर जाते हैं और दोनों धन लेकर आ जाते हैं।
इस तरीके से दोनों घर में गरीबी दूर हो जाती है और दोनों परिवार बड़ी प्यार से रहने लगते। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।